विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत पाठ क्रमांक 10 बाबांचं पत्र आणि या पाठाचे लेखक आहेत एकनाथ आव्हाड। देखो बच्चों, बाबा यानी पिताजी और पत्र यानी खत। पिताजी ने लिखा हुआ खत ये लेटर उन्होंने अपनी बेटी वैष्णवी को लिखा है। तो इस खत में पिताजी ने अपनी बेटी को किस तरह से समझाया है, ये हम इस पाठ में देखेंगे। तो देखिए पिताजी अपनी बेटी को क्या कह रहे हैं। प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। पिताजी अपनी बेटी वैष्णवी को शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। गुरफटलो होतो यानी मैं काम में बहुत व्यस्त था, बिजी था, इसीलिए खत भेजने के लिए देर हो गई। उशीर झाला यानी देर हुई। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6 माईचा पेपर खूपच कठीण गेला। तुझ्या आईने सांगितले यानी तेरी माँ ने मुझे बताया। दूरध्वनीवरून यानी टेलीफोन पर बताया कि तुझे 6 माई, 6 यानी 6 और माही यानी मंथ, 6 मंथ में यानी फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम में गणित यानी मैथ का पेपर बहुत कठीण यानी हार्ड गया, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतीस। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावं, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे। मैथ का पेपर हार्ड गया, इसीलिए तू निराश यानी नाराज़ हो गई और घर आकर रोई। मुझे लगा टेलीफोन पर बात करने के बजाय मैं तुझे खत लिखकर अपने मन की बात बताऊं। हितगुज करणे यानी अपने मन की बात कहना, इसीलिए तेरे लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। वडील पुढे लिहितात, अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना। मग त्या गोष्टींचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। पिताजी वैष्णवी को आगे बता रहे हैं कि वैष्णवी, तुझे मैथ का पेपर हार्ड गया, इसीलिए मैथ के बाद होने वाले सब्जेक्ट के पेपर हार्ड ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तू बार बार इसी बात पर सोचती रहेगी तो आगे होने वाले सब्जेक्ट के पेपर पर असर हो सकता है, विपरीत परिणाम यानी बॅड इफेक्ट पड सकता है। अगं, एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नहीं। वैष्णवी, एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले तो इसका मतलब आप अपने जीवन में असफल हो गए ऐसा नहीं है। अपयशी यानी असफल। तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर, मग बघ गंमत या विषयाची। तुला मुळीच भीती वाटणार नाही। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समजावून घे। उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की। वैष्णवी के बाबा उसे आगे कहते हैं कि गणिताशी तू मैत्री कर यानी मैथ सब्जेक्ट से दोस्ती कर। तुझे मैथ सब्जेक्ट का डर नहीं लगेगा। गणितातील संकल्पना यानी कंसेप्ट, संबोध यानी पूरे कंसेप्ट का नॉलेज मिलने के लिए स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेना। एग्जाम्पल सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर। मैथ सब्जेक्ट तेरा प्रिय विषय बन जाएगा, ये पक्का है। बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण आणि श्रेणी महत्त्वाची आहेच, पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। पापा कहते हैं, और एक बात तुझे कहता हूँ, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी यानी एग्ज़ाम में मिलने वाले मार्क्स या ग्रेड, मार्क्स और ग्रेड महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ यानी तुझमें जो इंटरनल स्किल है उसे इम्पॉर्टन्स देना ये ज़रूरी है। तू छान गोष्टी सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस आणि सुंदर नृत्यही करतेस, हे सारं सुरू ठेव। पिताजी आगे कहते हैं, तू गोष्टी यानी कहानियाँ अच्छी तरह से बताती है। चित्र यानी ड्राइंग,
ड्राइंग भी अच्छी तरह निकालती है और नृत्य नृत्य यानी डांस भी अच्छा कर लेती है. ये सब आगे भी चालू रखना. तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू याकडं फारसं लक्ष देत नाहीस. तेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हल्ली हल्ली याने अभी अभी तुम याकडं याने कहानी ड्राइंग और डांस इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो. या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपलं व्यक्तिमत्वही फुलवतात. कला यानी कौशल्य या स्किल. ये स्किल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और अपने व्यक्तिमत्व यानी पर्सनॅलिटी को डेव्हलप करते हैं. त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे. इसीलिए हर एक व्यक्ति ने एखादी यानी एक स्किल को बढ़ावा देना ज़रूरी है. स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील. त्याचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे. बाबांनी सांगितलेले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे. तेरे अंदर जो स्किल है वो डेवलप करने के लिए तुझे बहुत बार चांस मिलेगा. उसका तू यूज़ कर लेना. मैंने ये जो बताया है इसे तुम फॉलो करोगी इसका मुझे विश्वास है. दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे. मग आपण खूप खूप मजा करू, किल्ले बांधू, कंदील तयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीचा फराळही खाऊ. दिवाली की छुट्टियों में मैं घर आने वाला हूँ. तब सब मिलकर मजा करेंगे. तब क्या क्या मजा करेंगे? किल्ले बांधू, किल्ले यानी फोर्ट, फोर्ट बांधना, कंदील यानी लैंटर्न बनाना और गप्पे मारना और दिवाळीचा फराळ यानी दिवाली में हम चिवड़ा, लड्डू, बर्फी, करंजी, चकली आदि बनाते हैं. उसे फराळ कहते हैं. वो फराळ हम खाएंगे. खाऊवरून एक गोष्ट आठवली. मला या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे. कुठला ते तू ओळखलं असशीलच. तुझ्या पुस्तकांचा खाऊ. गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे. वाचून बघ तू. खूप आवडतील तुला. बरं आता थांबतो. बाकी सारे भेटीअंती बोलू. दिवाली में पिताजी घर आने वाले हैं और साथ में पुस्तकांचा खाऊ. पुस्तकांचा खाऊ यानी बहुत सारी किताबें लाने वाले हैं. मैं क्या लाने वाला हूँ तुझे अच्छी तरह पता है. मैं जब घर आऊँगा तब मैं तेरे लिए कहानियों की बहुत सारी किताबें लेकर आने वाला हूँ. तुझे बहुत पसंद आएगी किताबें. अब मैं रुकता हूँ. जब हम मिलेंगे तब हम एक साथ बातचीत करेंगे. इस पत्र के माध्यम से लेखक एक पिताजी अपनी बेटी को पढ़ने लिखने के अलावा आंतरिक गुण इंटरनल स्किल को बढ़ावा देकर अपनी पर्सनालिटी अच्छी तरह से कैसे डेवलप करे इसका पाठ अपनी बच्ची को दे रहे हैं. धन्यवाद. थँक यू सो मच. हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा.